हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके फॉर्मूले को हम कैसे डिजाइन करते हैं, इसकी अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स की अलग अलग शुगर्स की कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट को दो तरीके के कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं। एक बेटा इसको लेके आती है ओल्ड डेफिनेशन, और एक नई डेफिनेशन है न्यू डेफिनेशन, जिसे अपन बोल सकते हैं। दो तरीके की डेफिनेशन चलती है। ओल्ड डेफिनेशन क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। ओल्ड डेफिनेशन बोलती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या नाम है इसका? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स। मतलब क्या हुआ, एक कार्बन को हमने क्या किया, हाइड्रो में डाल दिया। मतलब किस में डाल दिया बेटा? पानी में डाला। जब कार्बन को मैंने पानी में डाला तो क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट्स। तो इसको लेके एक सिंपल फॉर्मूला भी बन गया है। क्या फॉर्मूला बना, ध्यान से सुनना। सी ब्रैकेट H2O ऐसे, और इस C के नीचे लगा दिया X और यहां पे लगा दिया Y। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बन गया पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो, मैं अगर बेटा इसमें X की जगह और Y की जगह दोनों को इक्वल करके, मैं अगर जो हम सबसे ज्यादा जानने वाले शुगर के नाम के बारे में बात करते हैं तो वो है ग्लूकोज। तो जब मैं इसको C6 और H2O का होल 6 लिखता हूं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आता है, C6H12O6। ये क्या है बेटा? ये है अपना ग्लूकोज। ये क्या है? अपना ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? इसका इस पुराने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, जो कि रियल में भी है। लेकिन देखना, यही फॉर्मूला अगर मैं इसके लिए लगाऊं, CH3COOH, ये जो है ये कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं है या फिर शुगर नहीं है। ये क्या है बेटा? ये है एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। लेकिन ये फॉर्मूला इस पे पूरी तरीके से सेट होता है। ये फॉर्मूला इस पे पूरी तरीके से सेट होता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट है नहीं। दूसरी बात, यही एक मैं शुगर लिख रहा हूं जिसका नाम है बेटा राइबोज शुगर। क्या नाम है? राइबोज शुगर, जो आरएनए की शुगर होती है। आपको याद भी रखना है किसमें होती है बेटा? ये आरएनए में होती है। इसका फॉर्मूला क्या है? C5 पेंटोज शुगर होती है, C5H10O5। ये राइबोज शुगर है, जो कि ये फॉर्मूला इस पे प्रॉपर तरीके से फिट आता है। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे डीएनए की शुगर लिखूं, डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्या लिखूं मैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर, और वो डीएनए की शुगर होती है, ये भी याद रखनी है बात। और इसका बेटा फॉर्मूला जो होता है वो होता है C5H10, और यहां पे मैं लिखता हूं O4। तो ये फॉर्मूला जो है वो इस पे लागू नहीं होता है। इसका मतलब क्या ये शुगर नहीं है? ये शुगर है। क्या ये शुगर है जो इस पे लागू हो रहा है? नहीं है। इसका मतलब ओल्ड डेफिनेशन है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को लेके या फिर कुछ शुगर को लेके इस पे पूरी तरीके से फिट नहीं होता। लेकिन फिर जो नई डेफिनेशन आती है वो क्या बोलती है? तो नई डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। नई डेफिनेशन बेटा बोलती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना आप। दे आर, नई डेफिनेशन हमें क्या सुना देती है? नई डेफिनेशन हमें सुनाती है दे आर पोली, दे आर पोली, पोली यानी एक से ज्यादा, पोली हाइड्रोक्सी, पोली हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन, कीटोन क्या होता है बेटा? कीटोन को कुछ ऐसे लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, और इधर दोनों की दोनों तरीके की वैलेंसी कार्बन कार्बन से ही फिलअप होती है। दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कार्बन की वैलेंसी इस तरीके से फिलअप होती है। ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है, उसके ऊपर अगर बहुत सारे यानी पॉली, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप लगे होते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड एल्डिहाइड। इसका मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई तो मैं तुम्हें एक दो शुगर के बारे में, जो हमें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और हम जब कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं तो हमारे बहुत काम में आती है, तो मैं एक एक करके वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ में तुम्हें सिखा देता हूँ। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बेटा आपको सिखा रहा हूं ग्लूकोज। क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या है? C6H12 और O6। ये है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला तो हमने ये सीख लिया, लेकिन ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाते हैं।
तो ग्लूकोज का मैं रिंग वाला स्ट्रक्चर और सीधी चेन वाला दोनों स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं तुम्हें। सीधी चेन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूं, देखना। सी एल्डिहाइड होता है तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया सी एच, फिर यहाँ पे कार्बन की कितनी चेन, कितनी लंबी चेन होती है, 6 कार्बन की चेन होती है, क्योंकि हम C6 लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम OH, यहाँ पे लिखेंगे हम H, और यहाँ पे लिखेंगे OH, और फिर कंटिन्यूअसली OH OH लिखते चले जाएंगे 3 जगह। देखो सबसे पहले लिखना है ये एल्डिहाइड ग्रुप है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला। फिर इसके बाद मैंने जस्ट नीचे क्या लिखा OH, फिर H, फिर OH 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 3 बार। अब जो कार्बन की वैलेंसी बाकी रह गई वहां पे आप क्या लिख दो बेटा, वहां पे लिख दो आप H। जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें कार्बन की वैलेंसी हमें खाली दिखती है, उसकी जगह हम क्या चिपका देते बेटा, उसकी जगह हम सीधा सीधा हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये चेन वाली स्ट्रक्चर है किसकी, ग्लूकोज की, लेकिन मैं इसको रिंग में कन्वर्ट करता हूं। रिंग में कन्वर्ट करने के लिए बेटा होता क्या है, रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यहां से एक बॉन्ड बन जाता है, कौन से कार्बन से, 1 नंबर टू 5 नंबर, और एक रिंग बन जाती है। और रिंग कैसे बनती है मैं ध्यान से तुम्हें सिखाता हूं। ये रिंग मैं डायरेक्टली तुम्हें बना के दिखा देता हूं। इस रिंग को तुम्हें याद भी रखना है। ये एक रिंग होती है, इस तरीके से बनती है, इस तरीके से रिंग बनती है, और इस रिंग का बेटा नाम है, इस रिंग का नाम है पाइरेन रिंग। क्या नाम बेटा इसका, पाइरेन रिंग। और ये तुम्हें याद भी रखनी है। एक मैंने आपको, अगर आपने न्यूक्लिक एसिड वाला वीडियो देखा तो मुझे ऐसी रिंग भी देखने में आई, और इस रिंग का मैंने क्या नाम बताया बेटा आपको, फ्यूरान रिंग। आपको पाइरेन रिंग और फ्यूरेन रिंग दोनों याद रखनी है। फ्यूरान रिंग और पाइरेन रिंग आपको समझ में कैसे बनाया मैंने, ये ऑक्सीजन था, दोनों पंख फैला रहा था, इन दोनों पंखों को मैंने पकड़ा, और पकड़ के मैंने क्या किया बेटा, इसको बांध दिया, तो क्या बन गई फ्यूरान रिंग। और इसी तरीके से ऑक्सीजन अब की बार थोड़ा ज्यादा मस्ती में था, तो मैंने इस तरीके से पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और ऐसे मैंने एक चेन बना दी, और ये कौन सी रिंग बन गई बेटा, पाइरेन रिंग, और ये फ्यूरान रिंग। पाइरेन रिंग और फ्यूरान रिंग आपको बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाते हैं एक बार दूर देख लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो बेटा सब क्या होते हैं, वो कार्बन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसमें कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, बाकी कार्बन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो पाइरेन रिंग में ग्लूकोज में यूज करता हूं। कैसे यूज करता हूं देखना ध्यान से। पाइरेन रिंग जो मैंने बनाई, तो मैं सबसे पहले बेटा ग्लूकोज बनाना तुम्हें सिखा देता हूं। देखो ये मैंने बनाया यहाँ पे, ये रिंग को मैंने दोबारा से बनाया, ये रिंग मुझे बनाना आ गई। ये कौन सी रिंग है, पाइरेन रिंग। अब पाइरेन रिंग में कार्बन की वैलेंसी कितनी, अगर आपने पिछले वाले वीडियो कुछ देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4 कार्बन की वैलेंसी को मैं पूरा करता हूं। कैसे करता हूं देखो, मैं पहले नंबरिंग भी कर देता हूं साथ में, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो कार्बन है वो 6 नंबर कार्बन में यहाँ पे रखता हूँ। वो 6 नंबर कार्बन को मैं वैलेंसी के साथ में रख देता हूँ, CH2OH। ये मैंने क्या रख दिया, 6 नंबर कार्बन, मैं इसको 6 नंबर लिख दिया। 6th नंबर कार्बन बाहर निकला हुआ होता है। अब देखना, सबसे पहले 5 नंबर कार्बन को आप ध्यान से देखो। ये 5 नंबर कार्बन के ऊपर जो बेटा कार्बन है उसके साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है। क्या बोला मैंने, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। 5 नंबर कार्बन के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है, 6 नंबर कार्बन, उसके पास में OH ग्रुप लिखा हुआ है। और अगर मैं 5 नंबर के ऊपर OH लिखता हूं तो नीचे मेरे को लिखना है बेटा H। क्या लिखना है, H। अगर मैंने 5 नंबर कार्बन के नीचे H लिख दिया तो मुझे 4 नंबर कार्बन के ऊपर H लिखना है, मतलब चेंज करते जाना है। इसके ऊपर OH, नीचे H, इसके नीचे H है तो इसके ऊपर है तो नीचे क्या आएगा बेटा, OH। अगर इस 4 नंबर कार्बन के नीचे OH है तो 3 नंबर कार्बन के ऊपर OH आ जाएगा, तो नीचे क्या जाएगा बेटा, H। अगर 3 नंबर कार्बन के ऊपर OH है तो 2 नंबर कार्बन के नीचे क्या जाएगा, OH, और ऊपर क्या जाएगा फिर H। अगर ये कार्बन के ऊपर H है तो इस कार्बन के नीचे क्या जाएगा, H, तो ऊपर क्या आएगा फिर OH। मैंने कैसे बनाया आपको समझ में आया। एक बार मैं यही स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना सिखा देता हूं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है बेटा। मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाई है पाइरेन रिंग। पाइरेन रिंग कैसे बनती है आपको अच्छे से बनानी आ गई है। ये मैंने पाइरेन रिंग बनाई है। इसमें हर एक कॉर्नर क्या बेटा, कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी में ऐसे पूरी कर देता हूं। 6 नंबर कार्बन मैंने बोला 1 2 3 4 5, और 6 नंबर कार्बन में यहाँ पे लिखता हूँ, और 6 नंबर कार्बन को मैं वैलेंसी के साथ में लिख रहा हूँ CH2OH। समझ में आया। 5 नंबर कार्बन के ऊपर वाले कार्बन पे OH लगा हुआ, तो नीचे क्या लगा दो बेटा इसके H। तो यहाँ पे क्या लगा दूं, ऊपर H, तो नीचे क्या लगा दो बेटा OH। तो ऊपर क्या लगाऊं, यहाँ पे OH, नीचे क्या लगा दूं इसमें H। इसमें ऊपर OH है तो नीचे यहाँ पे OH आएगा, ऊपर क्या आएगा फिर H, यहाँ पे नीचे क्या आएगा H, फिर तो ऊपर क्या आएगा OH।
ये जो बेटा स्ट्रक्चर बनके तैयार हुई ना, ये ग्लूकोज है। अब ये कौन सा ग्लूकोज है? तो जिसमें ये अल्टरनेट रूल फॉलो होता है, उस ग्लूकोज का नाम है बेटा बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम है बेटा इसका? बीटा डी ग्लूकोज। ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो सर अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज बहुत सिंपल है। अल्फा डी ग्लूकोज मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अल्फा डी ग्लूकोज बेटा मैं यहां पे बना रहा हूं। अल्फा डी ग्लूकोज आप ध्यान से देखना कैसे बनाता हूं। मैं ऐसा ही ग्लूकोज बना रहा हूं, ऐसा ही ग्लूकोज मैं यहां पे बना रहा हूं। ये इससे कैसे बनता है ध्यान से देखना। ये और ये वाला ग्लूकोज बेटा सेम है। देखो ये और ये वाला ग्लूकोज बेटा सेम है, दोनों सेम है क्योंकि मैंने इसका यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब देखना मुझे अल्फा डी ग्लूकोज से ये बीटा डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाना है। नंबरिंग बेटा यही रखनी है 1 2 3 4 5 6 नंबर ये कार्बन है, ये बेटा 6 नंबर कार्बन है। मैंने यहाँ पे 6 नंबर लिख दिया, तो 6 नंबर कार्बन यहाँ पे और 6 नंबर कार्बन यहाँ पे एज इट इज नंबर है। एक नंबर कार्बन पे ध्यान से देखो दोनों जगह क्या क्या ग्रुप लगा हुआ है। अगर एक नंबर कार्बन पे इसी तरीके की सीक्वेंस से OH ऊपर है, और अगर मैं बेटा इसमें OH जो है वो अगर इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर दूं, ऊपर OH था तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूं बेटा नीचे OH कर देता हूं, और ऊपर अगर मैं H कर देता हूं तो ये बेटा बन जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बन जाता है बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये बीटा डी ग्लूकोज था। बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाया और अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है? 1 नंबर कार्बन पे मैंने पोजीशन बदल दी है। और अगर एक बात और याद रखनी है, जिस कार्बन पे हम पोजीशन बदलते हैं, जैसे 1 नंबर कार्बन पे मैंने पोजीशन बदल के अगर बीटा डी ग्लूकोज बनाया, तो 1 नंबर कार्बन जो है ये 1 नंबर कार्बन है। इस 1 नंबर कार्बन के लिए केमिस्ट्री में हम एक वर्ड यूज करते हैं। इस कार्बन को बेटा अपन एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? अपन एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? जिस कार्बन पे ग्रुप एक्सचेंज करने की वजह से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम बदल जाता है, उसे अपन एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो मैं आपको ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना सिखा देता हूं। देखना ध्यान से, ग्लूकोज से बेटा गैलेक्टोज कैसे बनता है। ग्लूकोज से बेटा गैलेक्टोज कैसे बनता है मैं आपको सिखा देता हूं, ध्यान से देखना। ये बेटा क्या है, ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना मैं तुम्हें सिखा देता हूं। देखो ग्लूकोज से गैलेक्टोज कैसे बनता है। ये आपका है बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखना मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा सेम टू सेम स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर रहा हूं। इस वाली स्ट्रक्चर को बेटा मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से। देखना इस वाली स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करके मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, और एक बार और बेटा पेस्टिंग कर देता हूं। इसको बेटा मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने कर दी कॉपी। कैसे बनाया मैंने? मुझे ये बनाना आता है, कौन? बीटा डी ग्लूकोज बनाना आता है, बीटा से अल्फा बनाना आता है। अब मैं तुम्हें ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना सिखा रहा हूं। मैं क्या सिखा रहा हूं बेटा तुम्हें? मैं तुम्हें सिखा रहा हूं गैलेक्टोज कैसे बनता है। गैलेक्टोज कैसे बनता है मतलब अल्फा डी गैलेक्टोज कैसे बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनता है। ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये नाम तो मुझे लिखना ही नहीं है क्योंकि ये तो ग्लूकोज है। मुझे बना क्या बनाना बेटा? गैलेक्टोज बनाना। मुझे एक बात बताओ, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है? ये वाली बीटा डी ग्लूकोज है, ये वाली बीटा डी ग्लूकोज है, और ये वाली भी बीटा डी ग्लूकोज है। ध्यान से देखो, अब मैं इसको बीटा डी ग्लूकोज से क्या बना रहा हूं? बीटा डी ग्लूकोज से मैं इसको अल्फा डी ग्लूकोज तो बना दूं कम से कम। तो इसको बेटा मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया। चलो क्या बनाया मैंने? अल्फा डी ग्लूकोज। ये मैंने जैसे ही ग्रुप को एक्सचेंज किया क्या बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखना ग्लूकोज से गैलेक्टोज कैसे बनता है। कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 पे मुझे एक्सचेंज कर देना है ग्रुप बेटा मेरे को क्या कर देना है? एक्सचेंज कर देना है। कौन सा ग्रुप एक्सचेंज करना बेटा? 4 नंबर कार्बन वाले ग्रुप को मैंने को एक्सचेंज कर देना दोनों में। तो मैं जैसे ही 4 नंबर कार्बन के दोनों ग्रुप को एक्सचेंज करूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा? एक जगह बन जाएगा क्या? एक जगह बन जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा बेटा? बीटा डी ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? ये बीटा डी गैलेक्टोज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? बीटा डी गैलेक्टोज। और ये क्या बन जाएगा बेटा? अल्फा डी गैलेक्टोज। क्या बन गया बेटा? अल्फा डी गैलेक्टोज। तो बहुत ही सिंपल बात है। देखो सिंपल बात कैसे? आपको मैंने सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज याद रखने को बोला। बीटा डी ग्लूकोज में क्या रखना बेटा? 6 नंबर कार्बन पे OH है तो 5 पे नीचे H OH को अल्टरनेट चेंज करते जाना है। क्या बन जाता है? सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज।
बीटा डी ग्लूकोज के 1 नंबर कार्बन पे मुझे ग्रुप एक्सचेंज करते क्या बन जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैं ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाता हूं, तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज में क्या होगा, ग्लूकोज से गैलेक्टोज जब बनाते हैं 4 नंबर कार्बन पे पोजीशन बदल देगी। 4 नंबर कार्बन पे जब बेटा पोजीशन बदलता हूं तो ग्लूकोज से क्या बन जाता है, गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज से क्या बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज, और अल्फा डी ग्लूकोज से क्या बनता है, अल्फा डी गैलेक्टोज। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और सिखा देता हूं। क्या मैं तुम्हें सिखाता हूं बेटा, क्या मैं तुम्हें सिखा रहा हूं अब फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के केस में याद रखना है, जो मैंने पहले शुगर बताई वो एल्डोज शुगर थी, और ये बेटा कीटोज शुगर होती है। और कीटोज शुगर में जो रिंग होती है वो ये वाली रिंग होती है। और इस रिंग का नाम बताओ मुझे, क्या नाम है इस रिंग का? अभी आपने बोला नाम, इसका नाम होता है बेटा फ्यूरान रिंग। क्या बात समझ में आई? अगर फ्यूरान रिंग तुम्हें बनानी आती है तो मैं तुम्हें फ्रक्टोज बनाना सिखा देता हूं। देखो बेटा, ये है ऑक्सीजन, इसके दोनों पंख फैल रहे थे, पकड़ा और बांध दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 5 नंबर कार्बन कहाँ पे होता है? और इसका तो बेटा फॉर्मूला भी ग्लूकोज जैसा ही होता है। क्या? C6H12O6। तो यहाँ पे तो 4 ही कार्बन है, लेकिन 4 कार्बन नहीं होते इसमें। फ्रक्टोज में कार्बन कितने होते हैं? कार्बन तो इसमें पूरे 6 होते हैं। रिंग में कितने? 4 ही है। अब देखो रिंग में कैसे हम कार्बन लगाएंगे। सबसे पहली बात बेटा ये कि कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं जो इस रिंग में प्रेजेंट है। तो मैंने कार्बन की 4 वैलेंसी ऐसे पूरी कर दी। अब देखो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, इस सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। सबसे पहले मैं आता हूं इस कार्बन पे। इस कार्बन से ऊपर जो बेटा कार्बन निकला हुआ है, उस कार्बन को मैं 6 नंबर कार्बन बना रहा हूं। 1 नंबर कार्बन मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कहां पे लगेगा, लेकिन मैं 6 नंबर कार्बन यहाँ पे लगा रहा हूँ, जैसा मैंने ग्लूकोज में लगाया था। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2OH। क्या लिखा बेटा मैंने? CH2OH। CH2OH मतलब 6 नंबर कार्बन। तो यहाँ पे कौन सा कार्बन होगा? 5 नंबर। 5 नंबर कार्बन के ऊपर वाले कार्बन पे क्या लगाओ बेटा? OH। तो नीचे क्या लगा दूं मैं? H। इस कार्बन के नीचे H है तो इस कार्बन के ऊपर H आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा? OH। अगर इस कार्बन के नीचे OH है तो इस कार्बन के ऊपर OH आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? नीचे H। अब देखो अगर इस कार्बन के ऊपर OH है तो नीचे क्या आ जाएगा? OH। अब देखना ऊपर वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसके पहले भी एक कार्बन है, और उस कार्बन को बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसको मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा CH2OH। और अगर दोनों CH2OH ऊपर है और ये रूल ऐसे चलेगा HOH HOH HOH, इस वाली शुगर का नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या नाम बेटा इसका? अल्फा डी फ्रक्टोज। अब अगर मैं इस अल्फा डी फ्रक्टोज से बीटा डी फ्रक्टोज बनाना चाहता हूं तो मुझे इस स्ट्रक्चर में एक जगह बदल देनी है बस। कौन सी जगह बदलनी बेटा? मुझे इस स्ट्रक्चर में एक ही जगह बदलनी है। कौन सी? यहाँ पे मैंने लिखा CH2OH, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? H। यहाँ पे क्या आएगा? H। तो नीचे क्या आएगा? OH। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? OH। और नीचे क्या आएगा? H। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे मुझे इसकी जगह बदल देनी है। तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा OH और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? CH2OH। तो ये 2 नंबर कार्बन है। ये यहाँ पे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही रहता है। इसीलिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या है? एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर है। ये बेटा अल्फा डी फ्रक्टोज है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बन जाएगा बेटा? बीटा जी बी फ्रक्टोज। क्या बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सी बात जो है वो आपको समझ में नहीं आई, कौन सी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, जिसको सीखने के बाद में आपको दोबारा से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।